तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग इतिहास में चैप्टर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास में जो भारत में राष्ट्रवाद यानी अपने देश के बारे में जो है इसमें बातचीत होगा। बहुत सारा आंदोलन हुए थे, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इसमें जितने भी मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसे सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोग को जितना भी पता होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सर इसका आंसर इतना होगा, और लास्ट में इतना जरूर बताइए कि सर आपका हमारा जो है इतना नंबर क्या हुआ बच्चों, सही हुआ। ठीक है, इतना आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, यानी किस तिथि को शुरू किए थे। दांडी यात्रा जो गांधी जी थे वो दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किए थे आपको बताना है। ए 12 जनवरी 1930 को, बी 12 फरवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, या डी 12 अप्रैल 1930 को। तो प्यारे बच्चे याद रखना, गांधी जी जो थे दांडी यात्रा जो था वह 12 मार्च 1930 को क्या किए थे बच्चों, आरंभ किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। ठीक है, गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन बताना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। ए 1 मार्च 1920 को, बी 1 मई 1920 को, सी 1 अगस्त 1920 को, या डी 1 दिसंबर 1920 को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन क्या किए थे बच्चों, शुरू किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया, आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी गांधी जी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत किए थे यानी आरंभ किए थे तो किस कार्य से किए थे। ए आमरण अनशन से, बी केसर ए हिंद का पदक वापस कर, या सी दांडी यात्रा द्वारा, या डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो प्यारे बच्चों दांडी यात्रा द्वारा, जब दांडी यात्रा हुआ था उसी समय प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए थे, शुरुआत कर दिए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना। निम्नलिखित में से किस समझौता को, किस समझौता की, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लिंक समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो प्यारे बच्चे याद रखना गांधी इरविन समझौता के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, क्योंकि गांधी इरविन के बीच में, इन दोनों के बीच में समझौता दिल्ली में हुआ था, जिसके कारण इनको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। ए आनंद मोहन बसु को, सी दादा भाई नौरोजी को, केएमएस चंद्र बनर्जी को, या डी ए ओ ह्यूमन को। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ओ ह्यूमन को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्स एक्ट किसने लागू किया। ठीक है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था आपको बताना है। ए डलहौजी ने, बी कैनिंग ने, सी लिटन ने, या डी रिपन ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लिटन ने शुरू किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1920 में, या डी 1922 में। तो प्यारे बच्चों लखनऊ जो समझौता हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, आपको बताना है। प्यारे बच्चों, जो रोलेट एक्ट था इसका दूसरा नाम है काला कानून, याद रखना। रोलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? काला कानून, ठीक है, याद रखना। तो रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था या काला कानून क्यों पारित किया गया था, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, या सी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, या डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो प्यारे बच्चे याद रखना, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि ना भारत में इतना राष्ट्रवादी का भावना जग चुका था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगे थे, आवाज उठाने लगे थे। तो अंग्रेज जो था समझ रहा था कि हम लोग को हारने वाले हैं, अब हम लोग हार सकते हैं, तो उन लोगों ने नियम लगाए, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा, इसी तरह उसको पकड़ कर जेल में डाला जा सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोलेट एक्ट यानी काला कानून। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है, आपको बताना। ए खान अब्दुल गफ्फर खान, बी सर सैयद अहमद खान, सी महात्मा गांधी, या डी आगा खान। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही होगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था, आपको बताता है, ठीक है। ये जो पूना समझौता हुआ था वो किनके बीच में संपन्न हुआ था, आपको बताना है। ए गांधी और जीना के बीच, बी गांधी और अंबेडकर के बीच, सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या डी तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो प्यारे बच्चे याद रखना, गांधी जी और जीना के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम किस चीज का गठन किया था, आपको बताना है। ए डायर समिति, बी मांटेग्यू समिति, या सी चेम्सफोर्ड समिति, या डी हंटर समिति। तो प्यारे बच्चों हंटर समिति का गठन किया गया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, आपको बताना है। यानी भारत अगर स्वतंत्र हुआ था तो इसका एक कारण आपको बताना है क्या था। ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, या सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, या डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या होना, असंतोष होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की, आपको बताना है, ठीक है। यानी गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे। ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, या बी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के लिए, या सी व्यापारियों के विद्रोह के लिए, या डी उद्योगपतियों के विद्रोह के लिए। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है रंपा विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए 1916 में, बी 1917 में, या सी 1918 में, या डी 1919 में। तो प्यारे बच्चों जो रंपा विद्रोह हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, आपको बताना है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था। ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी 14 अप्रैल 1919 को, सी 15 अप्रैल 1919, या डी 16 अप्रैल 1919। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ठीक है, यानी बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम वापस किसने ले लिया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड हार्डिंग। तो प्यारे बच्चों लॉर्ड हार्डिंग किए थे वापस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ए 1929 लाहौर में, बी 1931 कराची में, सी 1933 कलकत्ता में या डी 1937 बेलगांव में। तो प्यारे बच्चों 1929 में लाहौर में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। ए 1933 में, बी 1934 में, सी 1935 में या डी 1926 में। तो प्यारे बच्चों 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपको बताना है। जो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था वो किसने किया था और कब हुआ था? ए गुरदयाल सिंह जी 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, डी सोहन सिंह बखना 1918 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल जो थे 1913 ईस्वी में क्या किए थे बच्चों? गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आपको बताना है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए 1923 में गुरु गुलवकर, बी 1925 में के बी हेडगेवार, सी 1926 में चित्तरंजन दास और डी 1928 में लाल चंद्र। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 1925 के बी हेडगेवार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? आपको बताना है। जो गांधी जी थे वो नमक कानून किस तिथि को भंग कर दिए? ए 2 मार्च 1930 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को या डी 25 मई 1930 को। तो प्यारे बच्चों 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून को क्या किए थे बच्चों? भंग किए थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है। ठीक है, ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा या सी लाला लाजपत राय द्वारा या डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो प्यारे बच्चों हिंद स्वराज जो है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था, यानी गांधी जी लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है? ए लाला लाजपत राय, बी एम.एन. जोशी, सी सत्यभक्त और डी एम.एन. राय। तो प्यारे बच्चों एम.एन. राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है। ठीक है, यानी अलीगढ़ का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए अब्दुल लतीफ ने, बी आगा खान ने, सी सैयद अहमद खान ने या डी नवाब बकर उल मुल्क ने। तो प्यारे बच्चों सैयद अहमद खान ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 भेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है, भेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको बताना। ए दयाराम सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी रामकृष्ण परमहंस। आपको बताना है। दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, या डी चित्तरंजन दास। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर पर है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ठीक है, यानी किस तिथि को जो है भारत को जो है स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था, आपको बताना। ए 31 दिसंबर 1929 को, बी 26 जनवरी 1930 को, या सी 12 मार्च 1930 को, या डी 1 मार्च 1932 को। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा, 1 मार्च 1932 को। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, यानी जो आर्य समाज की स्थापना था वो किसने किया? ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, या डी दयाराम सरस्वती ने। प्यारे बच्चों दयाराम सरस्वती ने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। ए एम एन राय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी एन एम जोशी जर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ए बारदौली, सी अहमदाबाद, सी खेरा, या डी चंपारण। तो प्यारे बच्चों बारदौली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, आपको बताना। ए सितंबर 1920 कलकत्ता में, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी नवंबर 1920 फैजपुर में, या डी दिसंबर 1920 नागपुर में। तो प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वह सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब, ध्यान समझना बच्चों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, आपको बताना। ए 1930 तुर्की, बी 1920 अरब, सी 1920 फ्रांस, डी 1920 जर्मनी। तो प्यारे बच्चों 1930 तुर्की के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का है, श्रमिक विवाद, यानी श्रमिक का मतलब होता है मजदूरों को विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, आपको बताना है। ठीक है, यानी मजदूरों के खिलाफ जो लोग जो है बहुत गलत चीज बोल रहे थे, चाहे मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, तो इसके विरुद्ध जो है एक अधिनियम बनाया गया कब, आपको बताना है। ए 1920 में, या बी 1926 में, या सी 1928 में, या डी 1929 में। तो प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का है, अली मुसालियार या अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए रामपा विद्रोह, बी हुंड विद्रोह, सी संस्थाल विद्रोह, या डी मोपला विद्रोह। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोपला विद्रोह। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का है, खलीफा पद की समाप्ति, याद रखना, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी, आपको बताना है। ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, या डी 1920 में। तो प्यारे बच्चों 1924 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। ए एम एन राय ने, बी पी एन राय ने, सी पी सी राय ने, या डी ए के सेन ने। तो प्यारे बच्चों एम एन राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है,
दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है ना कि दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी थे वो किस वर्ष भारत में वापस आए। ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1815 में और डी 1916 में। तो प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आए थे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 1893 ईस्वी में गए थे, याद रखना। 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब लौटे तो 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पूछ दे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आपको बताना है। ए प्रथम, तृतीय, तृतीय या चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों तृतीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, आपको बताना है। जो साइमन आयोग था वो किस वर्ष भारत आया था। ए 1922 में, बी 1924 में, या सी 1927 में, या डी 1928 में। तो प्यारे बच्चों 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 का है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको बताना है। ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, या डी 1934 में। तो प्यारे बच्चे याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, आपको बताना है। ठीक है, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी श्रीमती एनी बेसेंट ने, या सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या डी अब्दुल कलाम आजाद ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था, आपको बताना है। ए लॉर्ड जॉर्ज ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी मैकडो नॉलार्ड ने, या सी एटली ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकडो नॉलार्ड ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, तीन कठिया प्रणाली कब लागू हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, या किस पर लागू हुआ था तीन कठिया आंदोलन। ए उद्योगपतियों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिक पर, या डी किसानों पर। तो प्यारे बच्चों किसानों पर तीन कठिया आंदोलन लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 का है बच्चों, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था, आपको बताना है। ए संस्थालों में, बी कोलों में, सी भीलों में, या डी औरोह में। तो प्यारे बच्चों औरोह में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, यानी भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ किया गया था। ए काबुल में, बी पेशावर में, सी जर्मनी में, या डी कनाडा में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, तो यार आप बच्चों आप लोग का टोटल 45 ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप लोग बता दिए। अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे चैप्टर 5 का, हम जितना भी उसमें VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस प्रश्नों को अगर देखेंगे। अगर अभी भी चैनल पर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।